Hello friends, welcome back to our channel Parinam Gurukul. Hope you all are doing great, and today we are going to discuss a new chapter that you all see, dice. Yeah, it's the most important chapter, and in every exam you see 1 to 2 क्वेश्चंस हमेशा इस चैप्टर में से आपको मिलेंगे। एज हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम निकल चुका है एंड हम सबकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, है ना। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर करेंगे, डाइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पासा। देखो हमारे पास जो होता है डाइस, वो 2 टाइप्स का होता है। डाइस तो सबने देखा हुआ है, सब खेलते हैं लूडो, सबको पता है कितने साइड्स होते हैं डाइस के। एज वी ऑल नो 6 सरफेसेस होते हैं, 1 to 6 नंबर्स होते हैं। तो वो जो हमारा डाइस होता है जिसे हम खेलते हैं वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि उसे हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं हिंदी में मानक पासा और जनरल डाइस को बोलते हैं साधारण पासा। तो जो हम जिससे खेलते थे, जिससे बचपन में या अब भी काफ़ी लोग लूडो खेलते हैं, ऑब्वियसली इस लॉकडाउन में बहुत लोग लूडो खेल रहे हैं। तो जो हमारी वाला पासा है जिसमें आपको देखते हो 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है, ये फिक्स रहते हैं। ये कौन सा पासा होता है? स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा होता है ये। और जो दूसरा है जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा, उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है, यानी कि 1 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 वैसे वी आर नॉट श्योर कि 1 के अपोजिट 6 ही होगा। जिसमें फिक्स है, जो हम खेलते हैं, सबको पता है, मार्केट से आप कोई और बच्चा लेने जा रहे हैं या आप लेने चले जाओ, कोई भी लेने चला जाए, सबको सेम ही मिलता है। जिसमें फिक्स रहता है 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, वो है मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। और जिसमें कोई फिक्स नहीं होता है वो होता है हमारा साधारण पासा। तो ये तो चलिए हमें पता चल गया कि 2 टाइप्स के डाइस होते हैं। द फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है 2 टाइप्स ऑफ डाइस। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई। हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि पासा जो है, डाइस जो है, वो कौन सा है। आपको तो एग्जाम में डाइस दिया हुआ आएगा, तो हमारा पहला काम ही यही होना चाहिए कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो डाइस जो है वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई के भी कुछ रूल्स हैं जिनके उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डाइस कौन सा है। तो सबसे बेसिक से हमारे कुछ लाइंस हैं, रूल्स हैं जिसे आपने याद रखना है। क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूं कि क्या है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है मेन, कोई भी 2 साइड्स। सबसे पहले डाइस का स्ट्रक्चर ही देख लीजिए आप। देखिए ये हमारा डाइस है, ओके। कई स्टूडेंट से डाइस नहीं बनता है, वो सोचते रहते हैं कि कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले आपने एक स्क्वायर बनाना है लाइक दिस, यहां से 1 लाइन ऐसे एंड लाइक दिस। तो ये हमारा डाइस है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? पेपर में जो क्वेश्चंस जो हैं वो 4 टाइप से आते हैं। बस ये तो बंद डाइस है, ओपन डाइस भी आएगा, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है डाइस। डाइस में देखिए कितने सरफेसेस हैं, आपको इस टाइम कितने दिख रहे हैं? सामने कितने सरफेसेस दिख रहे हैं? 3, पर होते कितने हैं? 6। एज वी ऑल नो ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, जबकि रियल लाइफ में 3D होता है तो वो हमें सब तरफ से दिखता है। बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है तो हमें 1 तरफ से ही शो होगा। तो यहाँ पे हमें 3 साइड्स दिख रही हैं, यानी कि 3 सरफेसेस दिख रहे हैं। इन पे मान लो नंबर लिखा है 1, 5 एंड 4, ठीक है। तो हमें 3 साइड्स दिख रही हैं। अब इनके अपोजिट में तो साइड्स हैं, इनके अपोजिट में 5 के नीचे जो साइड होगी वो दिख नहीं रही है, 1 के पीछे भी साइड है, 4 के उस तरफ भी साइड है ना। तो टोटल कितनी साइड्स हो गई? 6 सरफेस। चलिए, तो नेक्स्ट मुझे ये बताइए कि कॉर्नर्स कितने हैं। सबसे पहले हम इसे आइडेंटिफाई करें। कॉर्नर्स यानी कि कोने, कोने कितने हैं? डाइस में कोने कितने होते हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 1 जो
बैक में है जो हमें दिख नहीं रहा, देखो मैं इसे शो कर देती हूँ इससे, ये जो पीछे रह गया। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स, 6 सरफेसेस एंड एजेस। एजेस यानी कि किनारे। जैसे अब ये बोर्ड है तो ये जो लाइन ये है किनारा, ये है किनारे, और ये क्या है? ये है कॉर्नर्स। ठीक है, तो एजेस कितनी है यहाँ पे आप मुझे काउंट करके बताइए जल्दी से कि यहाँ पे एजेस कितनी है। अभी तक देखिए हमने 2 चीजें काउंट कर ली है, सरफेसेस काउंट कर ली है, कॉर्नर्स काउंट कर ली है। अब एजेस काउंट करनी है। एजेस जल्दी से मुझे काउंट करके देखिए कितने एजेस हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 अपसाइड, ऐसे ही नीचे से भी होंगी, ये अगर बैक में होता तो 1 2 3 4 8, उसके अलावा ये लॉन्ग में 9 10 11 एंड 12। तो कितनी एजेस आ चुकी हैं हमारे पास? 12। देखिए ऊपर की 4, नीचे से 4, 8, और जो लॉन्ग में है वर्टिकली 9 10 11 एंड 12। तो एजेस कितनी हो गई? 12, कॉर्नर्स 8 एंड सरफेसेस 6। तो हमारा बेसिक डाइस का जो स्ट्रक्चर है वो सबको क्लियर हो चुका होगा आई होप। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आप हमेशा 3 नंबर्स ही देख पाते हैं डाइस में, एज 2 डायमेंशनल है। पेपर में भी आपको क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में आपको बता रही हूँ, हम 1 टाइप जिसमें ओनली आपको सिंगल डाइस गिवन होगा, कि सेकेंड टाइप में आपको 2 डाइस दिए होंगे, यानी कि 2 डाइस नहीं होंगे, कहने के लिए 2 हैं बट वो एक ही डाइस की पोजीशन आपको एक बार यहाँ से दिखा दी, फिर आपको इधर से दिखा दी, तो वही होता है। बस हम बोलते हैं ऐसे कि हम 2 दे दिए, 3 भी दे सकते हैं, मैक्स 4 आते हैं। 4 डाइस वाले क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, 4 नहीं तो ओपन डाइस आता है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप, इसमें मैंने आपको नंबर दे दिया 1 4 एंड 3, नोट 3 5। ठीक है, तो मैंने आपको एक नंबर ये डाइस दे दिया। तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई करना कि ये डाइस जो है स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो चलिए आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहला एक ही पॉइंट जो माइंड में रखना है, किसी भी एनी 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड्स का सम अगर 7 होगा, अगर 7 होगा तो वो कौन सा पासा होगा? जनरल, यानी कि साधारण। ओके, किसी भी 2 साइड्स का सम अगर 7 होगा 7 होगा। अगर हिंदी में आप कर रहे हो तो स से 7 और स से ही साधारण। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा कर जाते हैं। तो हिंदी में देखो 7, सा है ना, 7 साधारण, 7 बनेगा तो साधारण होगा, यानी कि 7 होगा तो वो जनरल होगा। और अगर 7 नहीं बनता तो वो कौन सा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा, यानी कि मानक होगा। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो आपने यही ध्यान रखना है, 7 होगा तो जनरल, 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि 7 होगा तो साधारण, 7 नहीं होगा तो मानक पासा होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आपको आ चुका है, तो जल्दी से मुझे देख के बताइए कि कौन सा पासा है, साधारण या मानक, यानी कि जनरल या स्टैंडर्ड। तो देखिए 4 और 1 5 नहीं बन रहा, 5 और 1 6, 5 और 4 यहाँ से भी 7 नहीं बन रहा, कहीं से भी 7 नहीं बन रहा। अब 7 नहीं बन रहा है तो ये कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा। और मानक पासा तो हमारे वाला पासा था, यानी कि हमारे वाला डाइस था जिससे हम खेलते हैं, उसमें तो आंसर फिक्स रहते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ये देखिए आपसे पूछ लिया 4 के अपोजिट बताइए, तो आपने इसके लिए मुझे आंसर करना था। आपको डाइस दे दिया और पूछ लिया 4 के अपोजिट बताइए, तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। आपका फर्स्ट काम है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कर लिया है, पता चल चुका है हमारी वाला पासा है जो हम खेलते हैं उसमें तो फिक्स रहता है। तो उसमें आपको पता है 4 के अपोजिट क्या आता है, मैंने आपको सबसे पहले लिखा था 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब चलते हैं आगे। पहला काम था आइडेंटिफाई। अगर आइडेंटिफाई करने पर स्टैंडर्ड ना होकर जनरल आ जाए तो क्या करोगे? देखिए मैं उस तरफ बना रही हूं,
अब मैंने आपको ये वाला डाइस दे दिया है, आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। देखिए 1, 3 एंड 4, पहले आपको क्या करना है, किसी भी 3 साइड्स का सम नहीं करना है, किसी भी 2 साइड्स का सम होना चाहिए 7, 3 का नहीं। तो 4 और 1 5, 3 एंड 1 4, 4 एंड 3 7। देखिए 7 बन चुका है, 4 और 3 7। 7 आते ही आपको ये श्योर हो चुका है कि अभी कौन सा है डाइस, 7 बन रहा है ना, 7 है तो कौन सा है, जनरल, यानी कि साधारण। और जनरल में, साधारण में कोई फिक्स नहीं होता कि 1 के अपोजिट 6 ही होगा, नो। तो चलिए मैंने आपसे इधर क्वेश्चन कर लिया कि 3 के अपोजिट बताइए मुझे, 3 के अपोजिट। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन वो है, आपसे 1, 3, 4 देकर पूछ लिया अपोजिट, 3 का अपोजिट बताइए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कोई फिक्स नहीं है, पर इतना श्योर है जो नंबर 3 के साथ है। देखिए अच्छा हमारे पास डाइस पे आते हैं, 6 अगर ऊपर है, ठीक है, 6 के साथ में अगर 1 हो जाए तो 1 अपोजिट कैसे हो सकता है। हाँ, आपको हमेशा अपोजिट वालों में से एक नंबर दिखेगा। अब 1 दिख रहा है तो 6 उसके पीछे है, दिखेगा नहीं, यानी कि अपोजिट में से आपको एक ही शो होगा, दोनों नंबर शो नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि जो नंबर साथ में हैं और आपको दिख रहे हैं कि वो साथ में हैं, तो वो अपोजिट तो हो ही नहीं सकते। तो देखिए 3 का अपोजिट में ना तो 4 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है। तो इनको छोड़कर जो नंबर बचे हुए हैं उनमें से कुछ भी अपोजिट में हो सकता है, नॉट श्योर। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पासे में, साधारण में, यानी कि जनरल में कोई भी फिक्स आंसर नहीं आ सकता है। तो 3 के अपोज में कुछ भी हो सकता है, जो नंबर हमें शो नहीं हो रहे हैं। और वो कौन कौन से नंबर शो नहीं हो रहे हैं, 2 और 5 और 6। तो ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन में ऐसा गिवन होगा 2 और 5 और 6। तो जिस ऑप्शन में ऐसा हो 2 और 5 और 6, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा 3 के अपोजिट। चाहे 1 का अपोजिट भी पूछे तब भी यही आंसर होगा, 4 का अपोजिट पूछेगा तब भी यही आंसर होगा, क्योंकि नॉट श्योर, जो भी साइड्स हमें जो भी नंबर्स नहीं दिख रहे हैं उनमें से कुछ भी हो सकते हैं उसके अपोज में। तो ये 2 टाइप थी। आज आपका फर्स्ट टाइप क्लियर हो चुका होगा डाइस का। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। चाहे आपको सिंगल डाइस गिवन हो, चाहे आपको 2 डाइस बने हुए दिए हों, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कि 7 बनता है या नहीं बनता है। अगर 7 बन रहा है तो वो कौन सा डाइस होगा, साधारण, यानी कि जनरल है तो आंसर फिक्स नहीं होता है। अपोजिट में कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ फर्स्ट टाइप के लिए है। आगे जब 2 डाइस होंगे तो एक क्लॉकवाइज मेथड यूज करेंगे, उससे आंसर निकालेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, फर्स्ट सिंगल डाइस अगर आपको गिवन है, आइडेंटिफाई करना है, साधारण है, मानक है, यानी कि जनरल है या स्टैंडर्ड है। और इफ स्टैंडर्ड है तो हमारे वाला डाइस है, यानी कि फिक्स रहते हैं। 1 के अपोजिट 6, 2 का अपोजिट पूछ ले 5, 3 का पूछ ले 4। अगर जनरल है तो कोई फिक्स नहीं है, जो साइड्स आपको शो नहीं हो रही हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। इतना क्लियर है। अब चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन अब मैं आपको कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए मैं 2-3 क्वेश्चंस लिख रही हूं। आपने बताना है 6 का अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने मुझे बताना है 3 का अपोजिट। चलिए 2 क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करना। मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ, लेकिन आपने 1 मिनट लेकर ये सोल्व करना है और फिर मैच करना है। वीडियो स्टॉप पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके दोनों के आंसर निकाल के फिर अपने मैच कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 साइड्स का सम देखना है, पहले आइडेंटिफाई करना है। तो 6 और 2 नहीं आ रहा, 7, 5 और 2 7, 7 आ गया है, 7 आ गया है, यानी कि ये जनरल डाइस हो गया, साधारण। अब फिक्स नहीं होते हैं जनरल में, तो 6 के अपोजिट क्या है, कुछ भी हो सकता है, जो नंबर्स हमें नहीं दिख रहे हैं। कौन कौन से, 1 और 3 और 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज था, साधारण था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 और 1 4, 1 और 2 3, 3 और 2 5। कहीं से भी 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा डाइस हो गया, हमारे वाला, यानी कि स्टैंडर्ड। तो इसमें तो आंसर फिक्स रहते हैं। तो अब 3 का अपोजिट सबको पता है क्या होता, 4 इज द आंसर। मैं 1 का पूछ लेती तो 6 हो जाता, 2 का पूछ लेती इस टाइम पर तो
5 हो जाता। आई होप फर्स्ट टाइप आप सबको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप को। हाँ जी, तो ये है हमारी सेकेंड टाइप जिसमें आपको 2 टाइप्स गिवन है। तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, वही आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले कि कौन सा पासा है। फर्स्ट को देखिए, काउंट कीजिए, कहीं से 7 बन रहा है, 4 and 1 5, 5 और 1 6, 5 और 4, कहीं से भी 7 नहीं है। नेक्स्ट देखिए 3 और 2 5, 3 और 1 3, 3 और 1 4, कहीं से भी 7 नहीं बन रहा है। दैट मीन्स दोनों हमारे कौन से पास है, हमें कौन सा डाइस गिवन है, यानी कि हमारे वाले, यानी कि स्टैंडर्ड मानक। ठीक है, तो उसमें आंसर फिक्स रहता है। मैं अगर क्वेश्चन में आपसे 5 का अपोजिट पूछा गया होता तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 इज द आंसर। क्योंकि अब मैं 2 का 5 का पूछ लेती, चाहे मैं 4 का पूछ लूँ, चाहे मैं 1 का पूछूंगी, 6, 2 का 5, 3 का 4, पर अब देखते हैं ना दोनों स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, तो आपने देखो पहला देखते हैं, पहले चेक करना है। अगर उनमें कोई जनरल डाइस वो नहीं है तो आगे चलिए। ओके, जब 4 हो तो चारों चेक करने हैं जब तक आपको वहां पर जनरल डाइस प्रेजेंट ना हो। देखिए एक ही रूल है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 डाइस हो, ये है एक ही डाइस। उसको एक बार आप इस पोजीशन से दिखा दिया, एक बार इधर से दिखा दिया, तो ये बोलने में ही ऐसा आएगा 2 डाइस हैं, 3 डाइस हैं। आपका काम क्या है, अगर इन दोनों में कोई भी डाइस जनरल होता यानी कि साधारण होता तो हमारा एक मेथड लगेगा और उस मेथड का नाम है क्लॉकवाइज मेथड। क्लॉकवाइज मेथड। अब यहाँ पर दोनों स्टैंडर्ड थे इसलिए नहीं लगा क्लॉकवाइज मेथड। अगर दोनों में एक भी डाइस जनरल होता यानी कि साधारण होता, साथ बन रहा होता, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मेथड लगेगा। यानी कि मिनिमम अगर दोनों भी होते साधारण, दोनों भी जनरल होते तो भी लगता क्लॉकवाइज। यानी कि मिनिमम अगर 4 डाइस हैं, चारों में से अगर एक भी जनरल है तो क्लॉकवाइज मेथड लगेगा ही लगेगा, चाहे फिर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो। हाँ, अगर कोई भी डाइस जनरल नहीं है तो फिर क्लॉकवाइज मेथड नहीं लगेगा। चलिए मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, मैं इसी में ही थोड़ा चेंज करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको दे देती 6, ओके, तो इस टाइम पर अगर आप आइडेंटिफाई करते तो 6 and 1 7 बन रहा है, तो इस टाइम मतलब यहाँ पर साधारण जो है आ चुका है, प्रेजेंट हो चुका है। तो इस टाइम पर अब फर्स्ट डाइस जो है वो जनरल हो गया तो क्लॉकवाइज मेथड लगेगा। क्लॉकवाइज मेथड कैसे लगता है, आज हमारा लास्ट कंसेप्ट अभी यही चल रहा है। क्लॉकवाइज मेथड का मतलब है कॉमन उठाना है दोनों डाइस में जो कॉमन है। कौन है कॉमन दोनों डाइस में, एक नंबर कॉमन है कोई भी, ये नहीं कि 1 ही कॉमन, नो, कोई भी एक नंबर जो कॉमन हो। यहाँ पर 1 कॉमन है तो कॉमन नंबर को लिख लीजिए। लिख लिया। कॉमन नंबर से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे घड़ी चलती है ना 12 से, ऐसे क्लॉकवाइज फॉर्म में। तो अब 1 से मैं अगर क्लॉकवाइज चलूं तो मैं किधर जाऊंगी, इधर या इधर, ऑब्वियस है ऊपर की ओर जाऊंगी। तो 1 से फिर अगला नंबर क्या आ रहा है 5 और फिर अगला नंबर क्या आ रहा है 6। ठीक है, अगला चलिए कॉमन नंबर से ही चलना है। कई लोग पता है कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, मेरे पास आते हैं, वो क्या करते हैं इस एक सेम साइड सेम सरफेस से चलते हैं। मान लो वो कहते हैं आपने यहाँ से चला तो मैं यहाँ भी यहीं से चलूँगा। नो, आपने कॉमन नंबर से चलना है, चाहे वो इधर हो, चाहे वो उधर हो, चाहे वो कहाँ हो, कॉमन नंबर से। अब यहाँ पर है 1 तो इससे यहाँ जाएंगे क्लॉकवाइज ऐसे, तो 1 3 and 2। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2। एंड अब आप देखो जो दो सेम नंबर हैं उनमें एक जगह चेंज होगा क्या, जो नंबर यूज में नहीं है। देखिए जरा, इनमें 5 नंबर अवेलेबल हैं, एक नंबर इस टाइम प्रेजेंट नहीं है, और वो कौन सा नंबर है, 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 नहीं है। तो 4 आप चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, एक ही बात है, ये हो जाएंगे अपोजिट। अब आपके पास सारे अपोजिट्स आ चुके हैं, तो आपसे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन में पूछ ले अपोजिट, तो आप किसी का भी बता सकते हो। मैंने यहाँ पे आपसे अगर पूछ लेती 2 का अपोजिट बताओ,
इस क्वेश्चन में। तो 2 का अपोजिट आपको पता है, आंसर आ जाएगा 6। तो ये है क्लॉकवाइज मेथड। क्या करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए चाहे 3 हो चाहे 4 हो, क्लॉकवाइज मेथड हमेशा 2 डाइस पर ही लगेगा। 4 भी प्रेजेंट, उस 4 में से कोई भी 2 उठा लीजिए, अगर उनमें एक भी डाइस जनरल प्रेजेंट है तो क्लॉकवाइज लगेगा। चलिए अब यहाँ पे जनरल प्रेजेंट था, 7 बन रहा था। क्या करना था, 2 डाइस में कोई भी 2 डाइस, एक नंबर कॉमन हो, कोई भी एक नंबर उसको उठा लीजिए, उससे क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। और उस फॉर्म में मैंने लिख दिया और अपोजिट्स निकाल लिए। जो एक नंबर 5 प्रेजेंट होंगे, एक नंबर ऐसा होगा जो वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, तो जो कॉमन नंबर सेम सेम लिखे हुए हैं उनमें से आप एक जगह पर वो नंबर लिख दीजिए। एंड ये आपके आगे सारे अपोजिट्स। तो अब आपसे क्वेश्चन में कोई भी पूछे तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा डाइस का फर्स्ट एंड सेकंड टाइप। इसके आगे अभी हमारा डाइस काफ़ी बड़ा है, यानी कि 4 डाइस भी आएंगे, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में भी आएंगे, यानी कि हाँ मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं। उसके लिए वैसे आपको अल्फ़ाबेट की सीरीज़ के नंबर्स याद होने चाहिए 1 to 26 तक। एंड क्या फोर्थ टाइप, उसके बाद जो हम मेन है वो है ओपन डाइस। आपको ओपन डाइस दिया होगा, ऑप्शन में बंद फॉर्म में डाइस दिए होंगे, आपको बताना होगा कि ओपन वाले को बंद करने के बाद चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। तो चलेंगे, सारा कुछ करेंगे हम श्योर जरूर। अभी आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, वर्स्ट और 1 और 2 टाइप, 2 टाइप आपकी हो चुकी है। इसके आगे इतना आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।